आप 5 चबाते रही मिश्रा जी, और उधर वो सिन्हा केस जीत जाएगा। केस लेने से पहले तो बड़े तुर्रम खा बन रहे थे, लेकिन आज तुम्हारे सारे गवाह पंक्चर निकले। ऐसे कैसे जीतेंगे केस? इत्मीनान रखिए बलवंत पांडे जी, अभी तो खेल शुरू हुआ है। आप काहे घबरा रहे हैं? अरे गोड क्राफ्ट नाम की कोनो चीज होती है। खून का बदला खून। मुझे काशी को फंदे पर लटकते देख रहे हैं। बलवंत पांडे जी, पैसा में बहुत ताकत होता है। जितना पैसा लुटाना चाहो लुटाओ, जितना पैसा बहाना है बहाओ, खरीद लो सबको, पैसे की ताकत दिखाओ। शुरू कीजिए। योर ऑनर, पिछले 2 दिनों से मैं काशी के बारे में जानने की कोशिश कर रहा हूं, और जो फैक्ट्स हमने सुम्बुल किए हैं उसे सुनकर यह अदालत दंग रह जाएगी। जज साहब, दरअसल काशी के टोले मोहल्ले के लोग, इसके अड़ोसी पड़ोसी, सबसे पता चला कि जिस गंगा के कारण ये दर दर भटक रहा है, जिस गंगा की वजह से इसने अभिमन्यु का खून किया, दरअसल वो गंगा है ही नहीं। ऑर्डर ऑर्डर, शांति शांति। क्या बोल रहे हैं मिश्रा जी? योर ऑनर, दरअसल काशी के साथ कोई लड़की रहती ही नहीं थी। काशी की गंगा नाम की कोई बहन थी ही नहीं। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मेरे होशियार वकील दोस्त इस केस को किसी और दिशा में भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। जज साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इस बात को साबित करने के लिए अपने गवाह पेश करना चाहता हूं। सर, पागल है ससुरा। अरे हवा बतियाता रहता है, एक बार हमको दड़ा दड़ा मारने लगा कि हमने इसकी बहन को क्यों छेड़ा। अरे भैया, जब इसकी कोई बहन है ही नहीं तो छेड़ेंगे का हवा को? कुल मिला के समझ लीजिए हुजूर, ये जो कसिया है ना, पगला गया है। दिन भर बड़बड़ाता रहता है, ऐसा लगता है जैसे किसी से बात कर रहा है, लेकिन इसके ना आजू बाजू कोई होता नहीं है। अरे वकील साहब, ये पगला गया है। हमको तो लगता है ये भूत ऊत के चक्कर में पड़ गया है। देखिए, इसके चक्कर में ये बाबा गुरु घंटाल का ताबीज पहन के हम घूमते हैं। गंगा चौधरी ने कभी हमारे कॉलेज में एडमिशन लिया ही नहीं, पर अभिमन्यु हमारे कॉलेज का होनहार स्टूडेंट जरूर था। सर, ये सारे गवाह बिक चुके हैं, ये सारी मनगढ़ंत कहानियां हैं। मैं भी कुछ गवाह पेश करना चाहता हूं। हाँ, इजाजत है। जज साहब, बकवास कर रहे हैं सबके सब। अरे हम खुदे गंगा से राखी बनवाए हैं हर साल, और ये वकील साहब पट्टी पढ़ाए हैं सबको। अरे ये सब तो 5 रुपए गांजा पे झूठ बोल देते हैं सब। जज साहब, हम सबकी लाडली थी गंगा, ये सबका सब झूठा है। और ये दोनों चुट्टा सब, मुना और बबीनवा, 1 नंबर का झूठा है साहब। साहब, कई बार हम खुद गंगा को कॉलेज छोड़ कर आए थे, और इस साला सब पैसा खातिर अपना औकात दिखा रहा है। छे सर, गंगा हमारी साथ ही क्लास में पढ़ती थी, उसका अफेयर था अभिमन्यु के साथ, और वो प्रेग्नेंट भी हो गई थी। इसी बात से वो बेहद परेशान थी। बस जिस दिन उसने हमें ये बात बताई, उसके बाद से हमसे वो नहीं मिली है। सर, मैं मिली हूँ गंगा से, इसलिए इस बात को कोई नहीं कह सकता कि गंगा एग्जिस्ट ही नहीं करती। और सोचने वाली बात यह है कि अगर वो एग्जिस्ट ही नहीं करती तो गंगा की जो बॉडी पुलिस को मिली थी वो किसकी थी? साइलेंस साइलेंस। इसलिए सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि अभिमन्यु के मर्डर केस को किसी और दिशा में भटकने ना दिया जाए। योर ऑनर, अदालत कहीं नहीं भटक रही, बल्कि एक सनकी क्रिमिनल की सच्चाई अदालत के सामने आ रही है। पर मिश्रा जी, जब गंगा एग्जिस्ट ही नहीं करती तो बॉडी किसकी थी? बिल्कुल सही तो कह रही है मैडम। जज साहब, इसी बात को जानने के लिए हम इंस्पेक्टर घनश्याम को
कटघरे में बुलाना चाहेंगे। इंस्पेक्टर घनश्याम, आपको कैसे पता चला कि ये डेड बॉडी गंगा की है? काशी और देवीना ने इसको पहचाना था। कैसे? दरअसल उसका चेहरा बुरी तरह से जला हुआ था, पर उसके ऊपर जो कपड़े थे उसी से इन दोनों ने पहचाना। जज साहब, इस बात पर गौर कीजिए। आप जा सकते हैं। जी योर ऑनर, अब मैं देवीना जी से कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा, अगर आप इजाजत दें तो। इजाजत है। देवीना जी, आपने गंगा के डेड बॉडी को कैसे पहचाना? जो ड्रेस गंगा ने पहना था वो मैंने उसे गिफ्ट किया था। ओह, जो ड्रेस गंगा ने पहना था उसे आपने गिफ्ट किया था? जज साहब, मेरे पास भी एक गिफ्ट है। एक मिनट, मेरे पास भी एक गिफ्ट है। ये क्या ये वही ड्रेस है जो आपने गंगा को गिफ्ट किया था? जी। योर ऑनर, इस तरह के ड्रेस वी मार्ट में 550 रुपए में मिलते हैं, और सिर्फ बनारस में ही इसके 200 पीस बिक चुके हैं। देवीना जी, आप दावे के साथ कैसे कह सकती हैं कि डेड बॉडी ने जो कपड़े पहने थे वो आपके गिफ्ट किए हुए कपड़े थे? तुक्का जनाब, तुक्का। देवीना जी का तुक्का। लेकिन कानून तुक्कों से नहीं चलता जनाब, कानून सबूतों से चलता है। लेकिन मुझे यकीन है कि वो लाश गंगा की ही थी। कपड़े तो एक जैसे कई बन सकते हैं, लेकिन इंसान की शरीर की बनावट तो एक नहीं हो सकती। समय गंगा से कई बार मिल चुकी हूँ और उसे पहचानने में मैं कभी धोखा नहीं खा सकती। जज साहब, अब मैं चाहूंगा कि गंगा खुद इस कोर्ट में आए और खुद दूध का दूध और पानी का पानी करे। क्या क्या? साइलेंस, साइलेंस इन द कोर्ट। क्या हो गया? क्या क्या बोल रहे हैं आप मिस्टर जी? मैं ठीक बोल रहा हूं जज साहब। मेरे 3 गिनने पर गंगा उस दरवाजे से इस अदालत में दाखिल होगी। ये क्या है? 1, 2, 3। आपका जादू फेल हो गया मिश्रा जी। कहाँ गई गंगा है? योर ऑनर, मैं यही तो चाहता था कि मेरा जादू फेल हो जाए। आपने देखा नहीं कि आप, काशी, देवीना और ये अदालत में मौजूद सारे लोग उस दरवाजे की तरफ देख रहे थे कि गंगा अभी आएगी। अरे तो आपने कहा था उधर से आएगी। मैंने कहा था, हाँ। लेकिन गंगा आई नहीं। हाँ। क्योंकि यहां हम सबको यकीन नहीं है कि वो जो डेड बॉडी थी वो गंगा की थी। तभी हम सब उस दरवाजे की तरफ देख रहे थे कि गंगा वहां से आ जाए, यहां तक कि काशी और देवीना भी। योर ऑनर, समझने की बात यह है कि जब गंगा है ही नहीं, गंगा का कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो गंगा की बॉडी कहां से आएगी? बहुत हो गया। अब इस पागलपन से मुक्ति दिलवाइए और फटाफट सजा सुनाइए काशी को और केस को खत्म कीजिए। आप हमें ना सिखाइए। अब तक की कार्रवाई से कोर्ट किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी, इसलिए अगली तारीख पे काशी के माता पिता को कोर्ट में पेश किया जाए ताकि सच्चाई की तह तक पहुंचा जा सके। तब तक के लिए द कोर्ट इज एडजर्न्ड। काशी, वो तुम्हारे दिमाग से खेल रहे हैं, तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाना चाहते हैं। वो चाहे जो करे, लेकिन हमें बस गंगा के कातिल का पता करके बताइए, और तभी हथकड़ी, जेल की 4 दीवारी और कोर्ट हमें रोक नहीं पाएंगे। जल्द ही सब कुछ पता चल जाएगा, लेकिन काशी, तुम्हें अपने जज्बात पर काबू रखना होगा। सिन्हा साहब, पिछली सुनवाई में कोर्ट ने आदेश दिया था कि काशी के माता पिता को कोर्ट में बुलाया जाए। आए वो? सर, वो आते ही होंगे। कितना लेट? ऑर्डर, ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। ये क्या हो रहा है हमारी कोर्ट में? कोई हमें बताएगा? हाँ,
जज साहब हम काशी के घर से आ रहे हैं। घर पे न चाचा है न चाची, वो मिल ही नहीं रहे हैं, पता नहीं कहाँ गए। सर आई फियर ये काशी के माँ बाप को गायब करवाने की साजिश रची गई है और मुझे पूरा विश्वास है कि साजिश के रचयिता बलवंत पांडे हैं और इसलिए मेरी कोर्ट से दरख्वास्त है कि बलवंत पांडे को अरेस्ट किया जाए। मिश्रा जी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। घर पे काशी के माँ बाप नहीं हैं, पता नहीं कहीं चले गए हैं। योर ऑनर, ये बात थोड़ी आपत्तिजनक है। साहब, अगर हमारे माँ बाप को कुछ हुआ ना तो महादेव की कसम ऐसा तांडव मचाएंगे, पूरे काशी को मसान बना देंगे। काशी काशी काशी, हम है ना सही और गलत का फैसला करने के लिए। योर ऑनर, अब मैं इस केस के सबसे अहम गवाह को पेश करने की इजाजत चाहता हूं। हाँ, इजाजत है। चुम्बन चाचा, आइए। आपका नाम? हमारा नाम चुम्बन है साहब। हम और काशी के पिता बहुत गहरे दोस्त हुआ करते थे। हुआ करते थे? इसका क्या मतलब हुआ चुम्बन जी? थे का मतलब है साहब कि काशी के पिता को गुजरे एक जमाना हो गया। अरे काहे झूठ बोलते हो चाचा? काशी काशी, शांति रखो। साइलेंस साइलेंस इन द कोर्ट। हाँ बोलिए। वो दरअसल शहर में प्लेग फैला था जिसमें काशी के पूरे परिवार की मौत हो गई थी। बहुत देर कर दी, इनमें से कोई भी नहीं बचा। गंगा, गंगा, ये गंगा पकड़ना हमको। अरे पकड़ना। काशी के परिवार के मरने के बाद भी काशी को वो लोग दिखते थे। इस बारे में हमने कभी काशी को कुछ नहीं बताया साहब। झूठ बोलते हैं जज साहब, साले तुम भी बिक गए। सर, सारे गवाह हॉस्टाइल किए गए हैं। इसका फैसला कोर्ट करेगी मिस्टर सिन्हा, आप बैठ जाइए। गवाहों के मद्देनजर कोर्ट ये आदेश देती है कि अगली सुनवाई से पहले काशी की दिमागी हालत की जांच कराई जाए। एंड फॉर नाउ द कोर्ट इज अडजर्न्ड। आप आए हमें पागल साबित करने? नहीं, मैं तो ये साबित करने आया हूं कि तुम बिल्कुल ठीक हो। किसी की बातों पे भरोसा नहीं होता साहब। लेकिन तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा करना होगा, क्योंकि तुम जानते हो इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे बचने का। हम पागल नहीं है साहब, गरीब है और ये लोग हर गवाह को खरीद के हमें पागल साबित करना चाहते हैं। जानता हूं, और इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूं। बस मेरे कुछ सवालों का जवाब दे दो, सारा सच सामने आ जाएगा। आप भी उन्हीं के आदमी निकलेंगे। मैं बिकाऊ नहीं हूं काशी, इट्स माई जॉब। तो शुरू करें? जी सर। हाँ तो बताइए डॉक्टर साहब, क्या कहती है आपकी रिपोर्ट? जज साहब, मैंने काशी से अकेले में बात की उसे कॉन्फिडेंस में लेकर, लेकिन जो नतीजे मेरे सामने आए वो बेहद चौंकाने वाले हैं। अगर आपकी परमिशन हो तो मैं इससे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। हाँ, इजाज़त है। थैंक यू सर। अच्छा काशी, मुझे एक बात बताओ, घर में तुम्हारे लिए खाना कौन बनाता है? हम खुद ही बनाते अपना खाना। क्यों? बुढ़िया के हाथ का खाना हमें जमता नहीं है, मिर्चाई झोंक देती है। तो तुम्हारी बहन है, खाना वो भी बना सकती है। कॉलेज और ट्यूशन से उसे फुर्सत ही नहीं मिलती। तो तुम्हारे बाबा क्या करते हैं? दिन भर हमको गरियाते रहते हैं। क्यों? क्या तुम्हारे बाबा अब शमशान घाट में काम नहीं करते? बुढ़ापे में बाबा से काम करवाएंगे का? गरीब है, नालायक नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी बहन से तुम्हारा रिश्ता कैसा है?
जान थी वो हमारी, लेकिन हम उसे। संभालो अपने आप को। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी बहन तुम्हें राखी तो बांधती होगी? पहले बांधती थी, बाद में हम खुद ही बंधवाना छोड़ दिए। क्यों? 1 साल उससे राखी पे बड़ा झगड़ा हो गया। मां कसम खाई कि राखी नहीं बंधवाएंगे, और फिर हम कसम नहीं तोड़ पाए। अच्छा, तुम जब घर आते हो तुम्हारे लिए दरवाजा कौन खोलता है? खुला ही रहता है दरवाजा। डोम के घर से कौन खा ले जाएगा मालिक? जब भी घर आते हो कभी भी, तो तुम्हें पानी कौन ला कर देता है? तुम्हारी बहन गंगा या फिर तुम्हारी माँ? घर की महिलाओं के हाथ से पानी नहीं पीते हम। यह पॉइंट नोट किया जाए। और काशी की जिंदगी में ये जो भी लोग हैं, जैसे इसके माता पिता, इसकी बहन गंगा, दरअसल ये लोग हैं ही नहीं। अरे चुप रहो भाई, उनकी सुनने तो दो। है ही नहीं मतलब? सर, मैंने काशी से अब तक जितने भी सवाल किए उससे इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि काशी जिन लोगों को भी देखता है वो लोग इसकी जिंदगी में कोई एक्टिव काम करते ही नहीं। जैसे कि खाना ये खुद बनाता है, पानी ये खुद पीता है। जब भी ये घर आता है दरवाजा इसके लिए कोई नहीं खोलता। लेकिन जो भी पैसिव काम होते हैं उसमें ये सारे किरदार इन्वॉल्व होते हैं, जैसे झगड़ा करना, बहस करना। काशी ने अपने इर्द गिर्द एक काल्पनिक दुनिया बना रखी है, काल्पनिक किरदार, जिसके साथ ये बड़ा हुआ और अब शायद बूढ़ा भी हो जाएगा। दरअसल जज साहब, ये काशी के हेलुसिनेशन है। साले तुम भी बिक गए ना बलवंत के हाथों, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। काशी ऑब्जेक्शन में ये गलत गवाही दे रहे हैं। मुझे तो लगता है ये मनोचिकित्सक नहीं है, खुद एक मानसिक रोगी हैं। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। बैठ जाइए आप बैठ जाइए। मिस्टर बलवंत, आप भी बैठ जाइए। हाँ बोलिए, प्लीज कंटिन्यू। योर ऑनर, ये सीरियस केस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया है, जिसे पैरानॉइड साइकोसिस कहते हैं। इस डिजीज के एक्सट्रीम में इंसान इतना वायलेंट हो जाता है कि अगर उसकी काल्पनिक दुनिया में कोई भी हस्तक्षेप हो तो वो किसी को कुछ भी कर सकता है। और शायद इसीलिए इसने अभिमन्यु की भी जान ली। योर ऑनर, अदालत को और कितने गवाह चाहिए? हो तो गया, अब फैसला सुना दीजिए योर ऑनर। एक साइको किलर है और इसकी सजा फांसी है। ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। अभी तक ये सिद्ध नहीं हुआ है कि काशी ने ही अभिमन्यु का मर्डर किया है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। कितने पैसे दिए बलवंत ने? हाँ, मैं बिकाऊ नहीं हूं, इट्स माय जॉब। काशी, तुम्हें अपने बचाव में कुछ कहना है? हाँ, हम नहीं मारा अभिमन्यु को, छत से फेंक दिया साले को, क्योंकि उसने हमारी बहन के साथ गलत किया था। लेकिन हमसे चूक हो गई जज साहब। हमको लगा कि हमारी बहन का गुनहगार अभिमन्यु है, लेकिन हमारी बहन को तो बलवंत ने मारा है। काशी भैया, गंगा आई थी उस दिन बलवंत साहब से मिलने, उन्होंने ही बुलाया था। हम तो बाहर ही खड़े थे, अंदर से जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। फिर हमने देखा कि बलवंत साहब ने उसे बालकनी से धक्का दे दिया, फिर लाश ठिकाने लगा दिया। हमें तो लगा कि उसकी इज्जत भी लूट ली थी। बड़ा कमीना आदमी है बलवंत। काशी भैया, ये बात किसी को बताइएगा नहीं कि हमने आपको ये बात बताई है, नहीं तो बलवंत हमको जिंदा नहीं छोड़ेगा। साला, पहले मेरे बेटे को मारा, अब मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। इल्जाम नहीं, सच बता रहे। और जब तक तुमको मारेंगे नहीं ना, तब तक हम चैन की नींद नहीं सो पाएंगे। ऑर्डर, ऑर्डर। तू हमको मारेगा साला पागल? तेरी इतनी जुर्रत? अच्छा होगा कि तेरी बहन नहीं है। अगर होती तो उसे ऐसी मौत देता कि दुनिया देखती तमाशा। बलवंत! अरे पुलिस, रोको इसे!